नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक पंचाश अर्थात 51वां सर्ग युद्धकांड से। श्री राम नागपाश के बंधन से मुक्त हो चुके हैं गरुड़ जी की कृपा से, और उनके बंधन मुक्त होने का पता पाकर रावण चिंतित हो गया है और युद्ध के लिए वो भेजता है धूम्राक्ष को। तो सेना सहित धूम्राक्ष नगर से बाहर आ चुका है श्री राम से सामना करने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तेषां तु तुमुलं शब्दं वानराणां महोजसां नर्दतां राक्षसैः सार्धं तदा शुश्राव रावणः स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं श्रुत्वा तं निनदं भृशं सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमब्रवीत् यथासौ सम्प्रहृष्टानां वानराणामुपस्थितः बहूनां सुमहान्नादो मेघानामिव गर्जताम् सुव्यक्तं महती प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः तथा हि विपुलैर्नादैश्चुक्षुभे लवणार्णवः तौ तु बद्धौ शरैस्तीक्ष्णैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अयं चासु महान्नादः शंकाम जनयतीव में। तो श्री राम गरुड़ जी की कृपा से बंधन मुक्त हो चुके हैं और खुशी के मारे भीषण गर्जना की है महाबली वानरों ने, और वो तुमुल नाद राक्षसों सहित रावण ने भी सुना है। तो मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने जब वह स्निग्ध गंभीर घोष, वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद सुना, तब वो इस प्रकार बोला कि इस समय गरजते हुए मेघों के समान जो अधिक हर्ष में भरे हुए बहुसंख्यक वानरों का यह महान कोलाहल प्रकट हो रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सबको बड़ा भारी कोई हर्ष प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। तभी इस तरह बारंबार की गई गर्जनाओं से यह खारे पानी का समुद्र भी विक्षुब्ध हो उठा है। परंतु वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों से बंधे हुए हैं, इधर यह महान हर्षनाद भी हो रहा है, तो ये सब मेरे मन में कुछ शंका सी उत्पन्न कर रहा है। एवं च वचनं चोक्त्वा मंत्रिणो राक्षसेश्वरः उवाच नैरृतांस्तत्र समीप परिवर्तिनः ज्ञायताम तूर्णमेतेषां सर्वेषां च वनौकसां शोककाले समुत्पन्ने हर्षकारणमुत्थितं तथोक्तास्ते सुसम्भ्रान्ताः प्राकारमधिरुह्य च ददृशुः पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना तौ च मुक्तौ सुघोरेण शरबन्धेन राघवौ समुत्थितौ महाभागौ विषेदुः सर्वराक्षसाः संत्रस्तहृदयाः सर्वे प्राकारादवरुह्यते विवर्णा राक्षसा घोरा राक्षसेन्द्रमुपस्थिताः। तो मंत्रियों से अब राक्षस ने अपनी शंका को व्यक्त किया और अपने पास ही खड़े हुए राक्षसों से वो इस प्रकार बोल उठा। बोला कि तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक का अवसर उपस्थित होने पर भी इन सब वानरों के हर्ष का कौन सा कारण अचानक प्रकट हो गया है। तो रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षस घबराए हुए गए और परकोटे पर चढ़कर महात्मा सुग्रीव के द्वारा पालित वानर सेना की ओर देखने लगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि महाभाग श्री राम और लक्ष्मण
उस अत्यंत भयंकर नाग रूपी बाणों के बंधन से मुक्त होकर उठ गए हैं, तब समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ। उनका हृदय भय से थर्रा उठा और वे सब भयानक राक्षस परकोटे से उतरकर उदास हो राक्षस राज रावण की सेवा में उपस्थित हो गए। तदप्रियम दीनमुखा रावणस्य च राक्षसाः कृत्स्नं निवेदयामासुर्यथा वद्वाक्यकोविदाः। यौ ताविन्द्रजिता युद्धे भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ निबद्धौ शरबन्धेन निष्प्रकम्पभुजौ कृतौ। विमुक्तौ शरबन्धेन दृश्येते तौ रणाजिरे पाशानिव गजौ छित्त्वा गजेन्द्र समविक्रमौ। तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां राक्षसेन्द्रो महाबलः चिन्ताशोकसमाक्रान्तो विवर्णवदनो अभवत्। घोरैर्दत्तवरैर्बद्धौ शरैराशिविशोपमैः अमोघैः सूर्यसङ्काशैः प्रमथ्येन्द्रजितायुधि। तदस्त्रबन्धमासाद्य यदि मुक्तौ रिपु मम संशयस्थमिदं सर्वमनुपश्याम्यहं बलम्। तो रावण ने राक्षसों को भेजा था पता लगाने के लिए, तो वे सब वाक कला में चतुर, उनके मुख पर दीनता छा रही थी। तो निशाचरों ने वो सारा अप्रिय समाचार रावण को यथावत रूप से बता दिया। वो बोले कि महाराज, कुमार इंद्रजीत ने जिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को युद्ध स्थल में नाग रूपी बाणों के बंधन से बांधकर हाथ हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, वे गजराज के समान पराक्रमी दोनों वीर जैसे हाथी रस्से को तोड़कर स्वतंत्र हो जाए, उसी तरह बाण बंधन से मुक्त हो समरांगण में खड़े दिखाई देते हैं। उनका वह वचन सुनकर महाबली राक्षस राज रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगा, जो विषधर भयंकर सर्पों के समान वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा जिनका सूर्य के समान तेज था, उन्हीं के द्वारा युद्ध स्थल में इंद्रजीत ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस अस्त्र बंधन में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो अब मैं अपनी सारी सेना को संशयापन्न ही देखता हूँ। निष्फलाः खलु संवृत्ताः शराः पावक तेजसः आदत्तं यस्तु संग्रामे रिपूणां जीवितं मम। एवमुक्त्वा तु संक्रुद्धो निःश्वसन्नुरगो यथा अब्रवीत् रक्षसां मध्ये धूम्राक्षं नाम राक्षसं बलेन महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम। त्वं वधायाशु निर्याहि रामस्य सह वानरैः। एवमुक्तस्तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता परिक्रम्य ततः शीघ्रं निर्जगाम नृपालयात्। अभिनिष्क्रम्य तद्वारं बलाध्यक्षमुवाचः त्वरयस्व बलं शीघ्रं किंचिरेण युयुत्सतः। तो रावण को बहुत पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है, और वो अपनी सारी सेना को, अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को भी संशय की दृष्टि से देख रहा है। सोच रहा है कि जिन्होंने पहले युद्ध स्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला,
हे भयानक पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर वानरों सहित राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ अभी। बुद्धिमान राक्षस राज के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्राक्ष ने उसकी परिक्रमा की तथा वह तुरंत राजभवन से बाहर निकल गया। और रावण के गृह द्वार पर पहुंचकर उसने सेनापति से कहा कि सेना को तावली के साथ शीघ्र तैयार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को विलंब करने से भला क्या लाभ। धूम्राक्ष वचनम श्रुत्वा बलाध्यक्षो बलानुगः बलमुद्योजयामास रावणस्याज्ञया भृशम्। ते बद्धघण्टा बलिनो घोररूपा निशाचराः विनद्यमानाः संहृष्टा धूम्राक्षं पर्यवारयन्। विविधायुधहस्ताश्च शूलमुद्गरपाणयः गदाभिः पट्टिशैर्दण्डैरायसैर्मुसलैरपि परिघैर्भिन्दिपालैश्च भल्लैः पाशैः परश्वधैः निर्ययुराक्षसा घोरा नर्दन्तो जलदा यथा। रथैः कवचिनस्त्वन्ये ध्वजैश्च समलङ्कृतैः सुवर्णजालविहितैः खरैश्च विविधाननैः हयैः परमशीघ्रैश्च गजैश्चैव मदोत्कटैः निर्ययुर्नैरृतव्याघ्रा व्याघ्राएव दुरा सदा। तो धूम्राक्ष ने रावण की आज्ञा अनुसार अपने सेनापति को आदेश दे दिया है और उसकी आज्ञा के अनुसार सेनापति ने, जिसके पीछे बहुत बड़ी सेना थी, भारी संख्या में सैनिकों को तैयार कर लिया है। वे भयानक रूपधारी बलवान निशाचर प्रास और शक्ति आदि अस्त्रों में घंटे बांधकर हर्ष और उत्साह से युक्त हो जोर जोर से गरजते हुए आए और धूम्राक्ष को घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कुछ लोगों ने अपने हाथों में शूल और मुद्गर ले रखे थे। गदा, पट्टिश, लोह दंड, मूसल, परिघ, भिंदिपाल, भाले, पाश और फरसे लिए बहुतेरे भयानक राक्षस युद्ध के लिए निकल पड़े। वे सभी मेघों के समान गंभीर गर्जना करते जाते थे। कितने ही निशाचर ध्वजों से अलंकृत तथा सोने की जाली से आच्छादित रथों द्वारा युद्ध के लिए बाहर आ गए। वे सब के सब कवच धारण किए हुए थे और कितने ही श्रेष्ठ राक्षस नाना प्रकार के मुख वाले गधों, परम शीघ्रगामी घोड़ों तथा मदमत्त हाथियों पर सवार होकर दुर्जय व्याघ्रों के समान युद्ध के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। वृकसिंह मुखैर्युक्तं खरैः कनकभूषितैः आरुरोह रथं दिव्यं धूम्राक्षः खरनिः स्वनः। स निर्यातो महावीर्यो धूम्राक्षो राक्षसैर्वृतः हसन् वै पश्चिमद्वारात् धनुमान् यत्र तिष्ठति। रथप्रवरमास्थाय खरयुक्तं खरस्वनं प्रयान्तं तु महाघोरं राक्षसं भीमदर्शनम्। अन्तरिक्षगताः क्रूराः शकुनाः प्रत्यषेधयन् रथशीर्षे महाभीमो गृध्यश्च निपपातः। ध्वजाग्रे ग्रथिताश्चैव निपेतुः कुणपाशनाः रुधिरार्द्रो महान् श्वेतः कबन्धः पतितो भुवि। तो धूम्राक्ष के रथ में सोने के आभूषणों से विभूषित ऐसे गधे नथे हुए थे जिनके मुंह भेड़ियों और सिंहों के समान थे। गधे की भांति रेंकने वाला धूम्राक्ष उस दिव्य रथ पर सवार हो गया।
इस प्रकार बहुत से राक्षसों के साथ महापराक्रमी धूम्राक्ष हंसता हुआ पश्चिम द्वार से, जहां हनुमान जी शत्रु का सामना करने के लिए खड़े थे, युद्ध के लिए निकल पड़ा। गधों से जुते और गधों की सी आवाज करने वाले उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर युद्ध के लिए जाते हुए महाघोर राक्षस धूम्राक्ष को, जो बड़ा भयानक दिखाई देता था, आकाशचारी क्रूर पक्षियों ने अशुभ सूचक बोली बोलकर आगे बढ़ने से मना किया। उसके रथ के ऊपरी भाग पर एक महाभयानक गीध आ गिरा। ध्वज के अग्रभाग पर बहुत से मुर्दाखोर पक्षी परस्पर गुथे हुए से गिर पड़े। उसी समय एक बहुत बड़ा श्वेत कबंध, एक धड़ खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरा। विस्वरम चोत्सृजन्नादान् धूम्राक्षस्य निपातितः ववर्ष रुधिरं देवः संचचाल च मेदिनी प्रतिलोमं ववौ वायुर्निर्घात समनिः स्वनः तिमिरौघावृतास्तत्र दिशश्च न चकाशिरे स तूत्पातांस्ततो दृष्ट्वा राक्षसानां भयावहान् प्रादुर्भूतान् सुघोरांश्च धूम्राक्षो व्यथितो अभवत्। मुमुहु राक्षसाः सर्वे धूम्राक्षस्य पुरः सराः। ततः सुभीमो बहुभिर्निशाचरैर्वृतोऽभिनिष्क्रम्य रणोत्सुको बली ददर्शतां राघव बाहुपालितां महौघकल्पां बहु वानरीं चमू। तो वह कबंध बड़े जोर जोर से चीत्कार करता हुआ धूम्राक्ष के पास ही गिरा था। बादल रक्त की वर्षा करने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। वायु प्रतिकूल दिशा की ओर से बहने लगी। उसमें वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हो रही थी। संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो जाने के कारण प्रकाशित भी नहीं हो रही थी। अंधकार था चारों ओर। राक्षसों के लिए भय देने वाले वहां प्रकट हुए उन भयंकर उत्पातों को देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा और उसके आगे चलने वाले सभी राक्षस भी अचेत से हो गए। तो इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचरों से घिरे हुए और युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्ष ने नगर से बाहर निकलकर श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुरक्षित एवं प्रलय कालिक समुद्र के समान विशाल वानरी सेना को देखा। और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 51वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 51 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।